होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बिकेगा। एक बात समझो, यहाँ पर इस घोड़े का एक क्रय मूल्य होगा, उस क्रय मूल्य का कैलकुलेशन 100% में होगा, उसी 100% का जब 25% निकाल के उसमें जोड़ोगे तब आपको मिलेगा कितना, 20,000। मतलब क्रय मूल्य का 125% क्या है, 20,000 है। उसी प्रकार क्रय मूल्य का 140% जब आप निकालोगे तो उसे उसका नया बिक्री आएगा, ठीक है ना। तो नया बिक्री निकालने के लिए बहुत सिंपल है, पुराना बिक्री 20,000 गुणे 140%, क्योंकि नए जो नया बिक्री दर आएगा वो कितना आएगा, 140% अपान में 125। अब यहाँ परसेंटेज करेगा और काट दो, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, फिर 50 25 5 चौका 20, आ गया 4000 गुणे 28 बटे 5, 5 अट्ठे 40, आ गया 800 गुणे 28। अब देखो 800 को 28 से गुणा कर दो, डबल जीरो क्यों लिखा है इससे, चलिए 0 0 8 नहीं 64, 0 0 8 नहीं 16, 0 0 4 6 4 6 6 12, 1 1 2 22,400 नहीं है। नया बिक्री कितना है, 22,400। अब सवाल को समझो, ये तो ट्रिक था, कैसे लग गया, नोट करना चाहो नोट कर लेना। 20,000 गुणे 140 और बटे 125। देखो बेटा 140% नया बिक्री है क्रय मूल्य का और 125% 20,000 है क्रय मूल्य का, ठीक है ना। अब इसको मैं कई टाइप से आपको समझाऊंगा कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे हुए होंगे, इसको डाल दे। देखो पहला मेथड नंबर 1, आप लीजिए क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य x रुपए, ठीक बेटा। इसी x का 25% इसमें जोड़ो होगा 20,000 की, यानी कि सीधे x का 125% ही आपका 20,000 है, यानी कि x गुणे 125 बटे 100 बराबर 20,000। x बराबर आया 20,000 गुणे 100 बटे 125, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, 50 हम 25, 5 चौका 20 और ये 5 चौका 20, 4,000 आया। x बराबर 4,000 गुणे 4, 4 चौक 16,000, 16,000 रुपया क्रय मूल्य है। कितना है क्रय मूल्य, 16,000 आ गया क्रय मूल्य। अब देखो जब उसको 20,000 का बेचा गया तो 25% लाभ हुआ, अब हम 40% लाभ हो पाने के लिए कितने का बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य क्या होता है बेटा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो लाभ कितना है 40% है ना। तो अब विक्रय मूल्य का नया विक्रय मूल्य बराबर 16,000 प्लस 16,000 का 40%, तो 16,000 प्लस 16,000 गुणे 40 बटे 100, 1600 आया। अब 6 चौक 24, ये डबल जीरो है बेटा, 6 चौक 24 और 4 कम 4 2 6, 16,000 प्लस 6400 जोड़ो 0 0, फिर अब कितना आया 4 6 6 12 और 1 1 2, उतना ही आया कि नहीं आया, 22,400 आया कि नहीं आया, ठीक। आप देखो अगर इसी चीज को ये ना लगाओ तो आपको सीपी मिल गया है, नया विक्रय मूल्य बराबर सीधे लगा दो 16,000 का 140% निकाल लो, केवल वही नया विक्रय मूल्य होगा। 16,000 गुणे 140 बटे 100, 1600 को 14 से गुणा करो तो 14 जीरो 0, 14 छंग 14 पंच 70 और 14 छंग 84, 84 का 4 कहां से लाई 8, 14 एकम 14 14 8 22, 22,400 ही तो आएगा। तो आपको मैं वेरियस टाइप से मेथड समझा सकता हूं, लेकिन शॉर्टली बस वही है जो मैंने पहले बता दिया था। अब ये बात क्या खाली याद रखो कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पहले अमाउंट में दे दिया गया और उसका रेट दे दिया गया क्या इतना हमें प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में, ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जितना भी परसेंटेज गिवन होगा प्रॉफिट का उसको 100 में जोड़ना, तो उस बिक्री का परसेंटेज पूरा उस जो बिक्री मूल्य है उसका टोटल परसेंटेज आ जाएगा। जैसे 25% है प्रॉफिट तब तो 20,000 का बिका, तो यानी कि क्रय मूल्य का 125% ही 20,000 है। आ रही बात समझ में, क्रय मूल्य का 125% ही 20,000 है। अब हमें घोड़े को बेचना है कि हमें 40% लाभ मिले, यानी कि हम क्या निकालेंगे 140% क्रय मूल्य का, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को निकालने के लिए हमें क्या लगा दिया, क्रय मूल्य का 125% बराबर 20,000, हमें मिल गया क्रय मूल्य। और फिर हमने क्रय मूल्य का निकाल लिया 140%, हमें मिल गया नया बिक्री मूल्य। फिर समझो अब घोड़े को अगर 80% लाभ में बेचना हो
तो इसी क्रय मूल्य का 180% निकालेंगे। आ रही बात समझ में? उसका थर्ड बिक्री आ जाएगा। अब अगर नुकसान की बात होती है कि घोड़े को कितने में बेचा जाए कि हमें 20% का नुकसान हो, तो जब घोड़े को 100% में बेचोगे तो खाली जमा मिलेगा और नुकसान के लिए क्या करोगे? 100 - 20 मतलब 80%। इसी क्रय मूल्य का 80% निकाल दो, आपका हानि हो गया, मतलब बिक्री मूल्य हो गया हानि की तरफ। ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में रखो। जैसे अब देखो ये बात समझ में आई गई। अब हम क्या करते हैं, घोड़े को कितने में बेचा जाए कि हमें 20% का हानि हो। अगर हम बात करें हानि की तो क्रय मूल्य हमें पता है 16,000 और हानि कितना हो 20%, तो 100 - 20 कितना आएगा? 80। इसी 16,000 का 80% निकाल दो, 1600 गुणे 8, 8 × 48, 8 × 8 = 12। अगर 12,800 का बेचोगे तो आपको 20% का नुकसान होगा। अब आगे बात समझ में? चलो बढ़िया।